और चलिए अगली बड़ी खबर आप जान लीजिए, चूरू से मिल रही है। चूरू जिला मुख्यालय के राजकीय चिकित्सालय का एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है। राजकीय डेढ़रात भर्ती अस्पताल का वीडियो है जिसमें मोबाइल की लाइट में मोबाइल की टॉर्च, जो फ्लैश लाइट होती है मोबाइल की, उससे इलाज हो रहा है पेशेंट का। चिकित्सा स्टाफ आपातकालीन वार्ड में मोबाइल की लाइट में मरीज को टाँके लगा रहा है। ये वो अस्पताल है डीबी चिकित्सालय जो अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर विवादों में रहा है। कलेक्टर और राजनेताओं ने कई बार निरीक्षण किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हुआ है, कोई सुधार नहीं हुआ है। और इसके चलते हो ये रहा है कि जो मरीज आ रहे हैं यहाँ इलाज कराने के लिए, वो परेशान हो रहे हैं। और ये दो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज मरीज का हो रहा है, टाँके लगाए जा रहे हैं। अव्यवस्थाओं का आलम देखिए इस अस्पताल में। यूट्यूब देखकर मरीज की यहाँ पर देखिए आप ईसीजी की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ अव्यवस्था कितनी हो रही है। यहाँ पर आप देखिए लापरवाही की इंतहा कि यूट्यूब देखकर यहाँ पर मरीज की ईसीजी की जा रही है। कोई मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके इलाज कर रहा है तो कोई यूट्यूब देखकर ईसीजी कर रहा है मरीज के। अब इन लापरवाह जो कर्मचारी हैं इन पर एक्शन कब होगा? और ये जो अव्यवस्थाओं का आलम है इस पर क्या कहेगा अस्पताल प्रशासन? खुदा ना खास्ता अगर गलत तरीके से मरीज का इलाज हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो पता है हार्ट का सीधा रहता है और आज में 2 मिनट में खत्म होगा। मत करो भैया, मेरे हिसाब से तो फिर आपकी मर्जी। भैया देख लो, आप करवा तो रहे हो, भैया को नॉलेज है नहीं, भैया खुद बोल रहे हैं ये पावटा सैटेलाइट। मैं लैब टेक्नीशियन हूं नहीं, मैं तो खुला कह रहा हूं ना, मैं लैब टेक्नीशियन। अरे आप लैब टेक्नीशियन नहीं हो तो फिर कर क्यों रहे हो भैया? मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, क्यों कर रहे हो आप? कोई है ही नहीं, क्या करें बोलो, 5 से लेकर आओगे। और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी गजेंद्र जुड़ चुके हैं लाइव। गजेंद्र, जो तस्वीर सामने आ रही है, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके इलाज हो रहा है मरीज का, टाँके लगाए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता गलत तरीके से अगर इलाज हो गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, उसकी जान चली गई मरीज की, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अस्पताल प्रशासन क्या बोल रहा है इस लापरवाही पर? देखिए, निश्चित रूप से सवाल बड़े हैं लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। नेताओं के भाषणों या फिर चुनावी वादों सब में सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वास्थ्य का बनता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की इन अस्पतालों में रहती है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से जिले का सबसे बड़ा ये अस्पताल है, चूरू जिले का सबसे बड़ा ये डीबी अस्पताल है। यहाँ पर टॉर्च की फ्लैश लाइट में एक मरीज के टांके वो लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो किस प्रकार की व्यवस्था इन अस्पतालों में रहती है। ये सिर्फ इसी अस्पताल की बात नहीं, जिले के अन्य अस्पतालों की बात करें तो उनको भी एक अच्छे ऑपरेशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रत्येक अस्पताल में जहाँ कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं साफ सफाई का अभाव है। और वैसे भी ये चूरू जिले के सबसे बड़े भर्ती अस्पताल की बात करूं तो ये हमेशा विवादों में रहता है किसी ना किसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर लापरवाही है वो यहाँ पर बरती जाती है, अव्यवस्थाओं का आलम रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण नहीं करते हैं, अधिकारी निरीक्षण करते हैं, नेता निरीक्षण करते हैं, लेकिन केवल खाना पूर्ति के तौर पर निरीक्षण करते हैं, आंखें मूंद के व्यवस्थाओं को आंखें मूंद लेते हैं, अव्यवस्थाओं पर आंखें मूंद लेते हैं, वो चले जाते हैं। केवल खाना पूर्ति यहाँ पर की जाती है और यही नतीजा है कि यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर लापरवाही वो देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से टॉर्च की फ्लैश लाइट में यहाँ पर एक मरीज को टांके लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अस्पतालों में बार बार ट्रिपिंग होती है, विद्युत व्यवस्थाएं चरमरा जाती है, लाइट नहीं रहती है, जनरेटर की व्यवस्थाएं है लेकिन चलता नहीं है, इसके अलावा इन्वर्टर है लेकिन चलता नहीं है। इन इन्वर्टरों के नाम पर, जनरेटरों के नाम पर पैसे उठा लिए जाते हैं लेकिन काम है वो नहीं हो पाता। ऐसे में मरीज है वो परेशान होते हैं। ये डीबी अस्पताल है जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। अन्य विधानसभा के जो अस्पताल हैं, जो अन्य तहसीलों के अस्पताल हैं, यहाँ से भी इनको रेफर करके यहीं पर भेजा जाता है और बेहतर इलाज की उम्मीद में भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से इलाज हो रहा है वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। जी मणि, निश्चित तौर पर अब इन पर कार्रवाई कब होगी? इन कर्मचारियों पर, इस लापरवाही पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? क्योंकि जैसे कि जानकारी है कि इससे पहले भी यहाँ पर जो अव्यवस्था है वो विवादों में रही है, इसको लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
देखिए, बड़ी बात यह है कि कार्रवाई तब होती है जब किसी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा, कि किसकी जिम्मेदारी बनेगी, प्रशासन आखिर किसको जिम्मेदार ठहराएगा इन लापरवाहियों का, तब ये कार्रवाई होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदारी कौन लेता है, किसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है। जब तक जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक कार्रवाई की तो बात ही नहीं बनती है। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब इस प्रकार की यहाँ पर लापरवाही वो देखी गई है। इससे पहले भी कई बार विवादों में डीबी अस्पताल रह चुका है। तो ऐसे में अधिकारी वो बार बार निरीक्षण करते हैं, जिला कलेक्टर भी निरीक्षण करते हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी निरीक्षण करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन दावों की पोल है, इस प्रकार के वीडियो वो खोल देते हैं। इस प्रकार के वीडियो गाए बगाए जब वायरल होते हैं तो निश्चित रूप से शर्मसार है वो यहाँ पर चूरू के लोग हैं वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है और अन्य जो तहसीलें हैं वहां से जब बीमारी का इलाज जब नहीं होता है, जब प्रॉपर वहां पर डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते तो वो चूरू में ही रेफर करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनको मिलती है। तो ये देख सकते हो किस प्रकार से अपने आप को चूरू के लोग वो ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर नेता है वो बड़े बयान देते हैं, चुनावों में स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पर आमजन को मिलती है, तस्वीरें अपने आप में बयां करती है, बड़े सवाल खड़े करती है। अब देखना यही होगा कि आखिर गाज है वो किस पर गिरती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, किसे जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आमजन है वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं से अव्यवस्थाओं से किसी परेशान है। जनप्रतिनिधि से बातचीत आपकी हुई है? चूरू से सांसद है राहुल कस्बा, उनसे आपकी बातचीत हो पाई हो, किसी और जनप्रतिनिधि से आपकी बातचीत हो पाई हो इस अव्यवस्थाओं को लेकर? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर इस लापरवाही ने किसी मरीज की जान ले ली तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि अभी तक तो जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं की गई है किसी की। देखिए, इस प्रकार के मुद्दों पर हर पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का काम करती है। यदि हम भाजपा की बात करें, क्योंकि वर्तमान में भाजपा है, तो उनका ये कहना होता है कि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, लापरवाही होगी तो कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। सिर्फ चुनावी वादों में या फिर तत्कालीन भाषणों में इस प्रकार की बातें कही जाती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ कागजी एक बार थानापूर्ति के तौर पर हल्की फुल्की कोई कार्रवाई कर भी दी जाती है तो कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। ऐसे में इस प्रकार की लापरवाही वो बनी रहती है। इसके अलावा यदि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का यह कहना होता है कि देखिए चरमराई व्यवस्थाएं हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, लापरवाही बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। लेकिन यदि बात हम कांग्रेस के कार्यकाल की करें, उनके कार्यकाल की करें, तो उनमें भी कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं इस प्रकार की थी नहीं, और यही वजह है कि आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई इस प्रकार की लापरवाहियों पर। तभी इस प्रकार की लापरवाही बदस्तूर जारी है, और निश्चित रूप से यदि बड़ी यदि नजीर पेश नहीं की गई तो इस प्रकार की लापरवाही वो जारी रहेगी, क्योंकि बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सिर्फ ये लापरवाही है। इसके अलावा यदि हम अन्य तहसीलों की बात करें तो वहां पर भी डॉक्टरों की व्यवस्थाएं नहीं है, सोनोग्राफी की व्यवस्थाएं नहीं है। जो डॉक्टर आते हैं वो अपने चेंबर पर नहीं बैठते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें वो स्थलों में लगी रहती है। कोई नई बात नहीं है, आलम है, सार्वजनिक इतनी लापरवाही है, इतनी अव्यवस्था है कि गिनाते गिनाते मुझे लगता है पूरा दिन निकल जाएगा। और ये अव्यवस्थाएं जो लगातार सामने आ रही है, इन पर काम नहीं किया जा रहा है। कुल मिलाकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि ये तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है ये फिर से ना आए। बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए। और आगे बढ़ लेते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार के तहत जयपुर में 2 जगहों पर कार्रवाई हुई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। डिटेल में आपके सामने जानकारी रखूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए। बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल झुंझुनू से मिल रही है। मंडावा कस्बे के भगवान नगर के पास एक डंपर ने बाइक को टक्कर मारी है, और बाइक को टक्कर मारने के बाद डंपर करीब 50 मीटर दूर तक बाइक सवार 2 युवकों को घसीट कर ले गया। हादसे के बाद लोगों ने दोनों घायलों को निजी वाहन से अस्पताल पहुँचाया है, CHC पहुँचाया, जहाँ पर प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से झुंझुनू रेफर किया गया है। एक युवक की मौत हो गई है, दूसरे युवक को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे का फुटेज भी सामने आया है, और इस घटना के बाद चालक डंपर लेकर मौके से फरार हो गया है। और ये देखिए हादसे का फुटेज आपके सामने रख रहे हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से ये जो हादसा सामने आया है। झुंझुनू के मंडावा कस्बे के भगवान नगर के पास की घटना है ये, जहां एक डंपर आता है तेज रफ्तार में, बाइक को टक्कर मारकर ये चालक जो है फरार हो जाता है। और इस हादसे में हुआ ये कि एक बाइक सवार की मौत हो गई है, दूसरा घायल युवक जिसे जयपुर रेफर किया गया, और ये पूरी जो घटना है कैमरे में कैद हो गई है। और इसी पर इम्तियाज़ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इम्तियाज़, ये तस्वीर जो निकलकर सामने आई है, डंपर ने किस तरीके से टक्कर मारी है, एक बाइक सवार की मौत हो गई है, दूसरे को जयपुर रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए, फरार चल रहा है चालक, ये कहां तक पहुंची इसकी तलाश? देखिए, देर रात का मामला है, मंडावा थाना का मामला है। यहाँ पर रात को ट्रक और बाइक की एक भिड़ंत हो गई, जिसमें से जो ट्रक है वो एक बाइक सवार 2 जो युवक है उनको 50 मीटर तक घसीटते हुए ले जाता हुआ CCTV में दिखाई दे रहा है।
मौके पे ही जो एक साजन नाम के जो युवक है उनकी मौत हो गई और दूसरा जो इंद्राज है उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है इलाज के लिए। हालांकि फिलहाल जो ट्रक चालक था वो अपना ट्रोला लेकर वहां से फरार हो गया। पुलिस है वो नंबरों के आधार पर और सीसीटीवी के आधार पर चालक की वो तलाश कर रही थी कि कहाँ का रहने वाला है और किस साइड से आएगा और कहाँ जा रहा था। तो पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन उससे पहले एक घायल है उसको जयपुर रेफर कर दिया गया है, उसका इलाज है वो वहाँ पे जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार के तहत जयपुर में 2 जगहों पर कार्रवाई हुई है खाद्य सुरक्षा विभाग की। पहली कार्रवाई हुई है मैसर्स सिफा मावा पनीर भंडार के शिवाजी नगर स्थित गोदाम पर। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 350 किलो पनीर यहां पर नष्ट कराया है। दूसरी कार्रवाई हुई है अलवर से जयपुर आ रहे एक वाहन से 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रमों और 5 लोहे के डिब्बों में लगभग 750 किलोग्राम पनीर को नष्ट करवाया गया है। विभाग बता रहा है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये कार्रवाई होगी। तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत जयपुर में 2 जगह ये कार्रवाई हुई है खाद्य सुरक्षा विभाग के। पहली कार्रवाई हुई है मैसर्स सिफा मावा पनीर भंडार के शिवाजी नगर स्थित गोदाम पर और दूसरी कार्रवाई हुई है अलवर से जयपुर आ रहे एक वाहन से 2 प्लास्टिक के बड़े ड्रम और 5 लोहे के डिब्बों में 750 ग्राम पनीर को नष्ट करवाया गया है।